अल्लामा साहब, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा 40 बरस उनकी उम्र है, दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल उनकी उम्र मुबारक है। ये एज डिफरेंस उस दौर में, फिर वो तिजारत करती थी, क्या वो मामला था? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका ज़िक्र करें। हकीकत में आज खुदावंद तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमारे ये लम्हात खुदा कबूल फ़रमाए। जी। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा वो सदीक़ा, वो ताहिरा कि जिन्होंने यानी एज का फ़र्क तो हमारे सामने ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, लेकिन वो हस्ती कि जिसने सारी चीज़ें बस इंसान को जो ख़वातीन के लिए हवाले से आज भी पूरी दुनिया जो है वो परेशान है, तो जनाब खतीजा सलाम आज के दौर में बड़ा मायूब समझा जाता है कि अगर खातून जो है वो ज़्यादा उम्र की हो शादी के मामले में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने हर हमारे मुआशरे में जी यानी माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने बड़ी बुनियादी चीज़ें बयान फरमाई। आगे बढ़ते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए उनका एक एक लम्हा जो है ना वो रोल मॉडल है, एक एक लम्हा। सही। अगर माँ है तो फिर भी, अगर बेटी है तो फिर भी, अगर वो ज़ौजा है तो फिर भी, यानी तमाम मराहिल जो हैं, यानी उनके हवाले से जो अल्लामा इकबाल ने लिख दिया तो बड़ी उनकी अज़मत और फजीलत है। आगे में हम बढ़ेंगे कि जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने तजारत उस अंदाज से की, 80,000 ऊँट। बंदा थोड़ा सा तसव्वुर करे कि एक ऊँट पे कारोबार शाम में, यमन में, कहाँ तक जो है वो तजारत जा रही है। और 5,000 जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के ग़ुलाम थे। 5,000 वो खादिम थे जो उनकी खिदमत कर रहे थे। और आप देखें जैसे 5,000 अफराद उनकी खिदमत कर रहे हों, 80,000 ऊँट जो हैं वो तजारत के लिए हों। और अभी भी वर्ल्ड मैप आप देखें तो कितना दूर शाम है, कितना मदीना और मक्का है, और कितनी यानी कि इराक़ की सरज़मीन है। अगर इंसान थोड़ा सा तसव्वुर करे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि तजारत के हवाले से उनकी मिसाल जो है वो एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलती। इस दौर में, जदीद तरीन दौर में भी मिसाल नहीं मिलती। आगे हम बढ़ते हैं कि जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जो उनके ऊपर सबसे पहली वो हस्ती है जिन्होंने रसूल खुदा के पीछे नमाज पढ़ी जी सबसे पहले। और जब तक जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा 25 साल उनके साथ गुजारे, रसूल खुदा ने दूसरा निकाह नहीं किया। जी जी एक खातून। सही। और क्या कि एक एक लम्हा जो है, जब खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते थे तो लोग कितना जुल्म करते थे। हम सिलेबस में पढ़ते हैं, किताबों बड़ी पढ़ी हैं, तो आकर इत्मीनान जनाब खतीजा से मिलता था। खतीजा से, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से वो मिलता था। और लोग जब रसूल खुदा पे इल्ज़ाम लगाते थे तो जनाब खतीजा उनको सादिक और अमीन कहती थी। हर हवाले से रसूल खुदा का तहफ़्फ़ुज़ किया। पूरी ज़िंदगी हज़रत खदीजा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु और ये जो अलैहि अब वसल्लम की ढाल बनी रही। इस्लाम जी, अब इस्लाम हम पाकिस्तान या पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का देखते हैं, ये जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से कि जितने बड़े बड़े ताजर थे वो मकरूज़ थे। क्या कहना, मेरा कर्ज वापस करो, नहीं, आप कलमा पढ़ो, दायरा ईमान के अंदर आओ, दायरा इस्लाम के अंदर आओ, मैंने आपको और कर्ज यही माफ़ वजह कर बनती दिया। है आपकी कमाई में खैर बरकत की। प्रोफेसर साहब, आजकल एक और मामा बना हुआ है, कहते हैं कि खातून की कमाई में बरकत नहीं होती। देखिए कितनी मायूब बात है। पहले हम उम्र के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर शादी के मामले में खातून की उम्र बड़ी हो तो उससे भी एक किस्म का ही हमारा एक सोशल टैबू बना हुआ है। फिर निकाह जो दो हुए, बाज़ रिवायतों में मिलता है, बाज़ नहीं भी मानते कि कोई निकाह नहीं हुआ था, जो भी था। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल भी थी तो आज के दौर में देखिए कि किस कदर जो है वो माशरा खातून के लिए तंग कर दिया गया है। आप क्या फरमाएंगे कि औरत की कमाई में बरकत क्या नहीं होती? दो डायमेंशंस आपके सवाल की। एक तो आपने जो बड़ी उम्र की बात की और शोहर की बात की। बड़ी उम्र का होना ये कोई ऐब भी नहीं है, और ताजदार कायनात जो उसवा हसना में सबसे आला औला हैं
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर कर इसे अपनी सुन्नत करार दे दी। ये तो हमारे सामने मिसाल है हज़रत जी हाँ, हदीजा बेहतरीन और मिसाल है। हमें इस मिसाल को एक अपनी रवायत बनाना चाहिए। यानी वो उम्र नहीं देखी, ताजदार कायनात ने उनकी सीरत देखी, क्या बात, किरदार देखा, उनकी शख्सियत देखी। और आप देखिए सर, मैं एक चीज़ को अक्सर महसूस करता हूँ, बाहर जाते हैं हम लोग तो ये हमारे इधर पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा वो समझा जाता है कि जी औरत की जो उम्र है वो कम होनी चाहिए, कम से कम 8-10 साल का फ़र्क होना चाहिए। हम गैर इस्लामी मुल्कों में देखते हैं वहाँ पे तो इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जी हाँ, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जो भूल गई हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान से जो नूर से रोशनी लेनी थी सीरत से, हमने सवाबी पहलू लिया है, अमली पहलू को फरामोश कर गए। यानी जिससे इतना पढ़ने से सवाब मिलेगा, इतना पढ़ने से वो सवाब तो मिलेगा, मगर वो मिलेगा आखिरत में। यहाँ पर अमली पहलू, प्रैक्टिकल, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी प्रैक्टिकल है, अमली है, और अमल से जो खैर पड़ेगी वही मुआशरे में हमारे लिए मिसाली किरदार का बायस बन सकेगी। तो ये ताजदार का। और एक और बात, वेस्टर्न वर्ल्ड में और या इन्हें कहते हैं ओरिएंटलिस्टिक्स, मुस्तशरिकीन, ये बड़ा ही एक नाजुक मैं एक बात पेश करने लगा हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तअद्दुद अज़वाज पर भी बात की जाती है। तो अगर तअद्दुद अज़वाज की यही बात होती है, यानी हुजूर ने कसरत से शादियां की, उसकी हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत जो सैयदा खदीजतुल कुबरा की निकाह से पता लगती है, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हल्का सा बिल्कुल बारीक सा भी जर्रा होता, हुजूर ज्यादा निकाह की तरफ जैसे आम इंसान करता है होता, तो हुजूर अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी ना करते। और फिर उनकी मौजूदगी में यानी कितने साल, अपने तौर पर ये अकली दलील भी है, और अकली दलील भी है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने साल उनके साथ गुजारे, हुजूर तो ओवर 50 बाद में हो गए ना, जब उनका विसाल हो चुका था, तो ओवर 50 के दौरान भी हुजूर चाहते तो निकाह कर सकते थे, अरब में कल्चर था, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन हुजूर ने निकाह न करके सैयदा खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत, उनकी इज्जत और शर्फ और उनके मुकाम की जो एक सोवरेनिटी थी उसका इजहार किया। जी बिल्कुल। एक बात। अब दूसरी बात कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, ये बात कुरान और हदीस में हमने तो कहीं नहीं पढ़ी। और ऐसी बात होती तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता। बल्कि इस्लाम तो वो है, अब मैं यहाँ पर जरा एज दूंगा और सब लोग इसको गौर से सुनेंगे, और यकीन मानिए मैं कुरान और हदीस ही से बात कर रहा हूँ। और वो ये है कि कुरान तो ये कहता है कि अगर मर्द कमाए तो मर्द के लिए लाजिम है, उलमा बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं तमाम मकात पे, स्कूल ऑफ थॉट्स के, हम सब इस पे कंसेंसस है सबका कि मर्द कमाए तो उसको औरत के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, तहफ़्फ़ुज़, शेल्टर देना लाजिम है। यहाँ तक लिखा है इस्लामिक जुरिस्पोंडेंस के जो क्रिएचर है और बनाने वालों ने, फुक़हा ने ये लिखा है कि अगर कोई मर्द निकाह के वक्त ये कह देता है मैं इसके खाने पीने के जिम्मेदार नहीं, और निकाह कर लेता है, उसके कहने की कोई वैल्यू नहीं, लाजिम है उस पर, ये लाजिम है उस पर कि उसके खाने, मैंने जी पहले कहा था, उसके तुम्हारे पहले कहने का कोई एतबार नहीं, ये तुम पर फर्ज और वाजिब है ताजदार कायनात के फरमान और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अब उसी में रब कुरान में कह रहा है अगर औरतें कमाएं तो तुम्हें जरूरत नहीं उनसे लेने की, ये तुम पर एहसान है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से और शरीयत में ये भी है कि उर्फ कहा जाता है, एक पूरा प्रॉपर कानून मौजूद है। उर्फ के कानून में ये बात भी, और साथ भी ये जो हम खाना पकाना, रोटी पकाना, ये फराइज खवातीन में नहीं है, ये बल्कि उनका बल्कि ये एक समझे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक एहसान और मोहब्बत के तहत में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये चीजें बड़ी यहाँ हमारे आज मुआशरे में समझने की जरूरत है। एक तअद्दुद अज़वाज का पहलू मैंने अर्ज किया, और ये खवातीन के हवाले से भी बात करें। ये तअद्दुद अज़वाज में देखिए कि ये कितनी बड़ी एग्जांपल है कि उनकी मौजूदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया, लेकिन हमारे माशरे का अलमिया ये है कि मर्द हजरात धमकाते हैं और दूसरी शादी को जो है वो फ़ख्रिया तौर पर कहते हैं। ये क्या सोच दुरुस्त है? ये मस्बत सोच है। मैं अर्ज करता हूँ, देखें 2 और 3 मुसना सलासा रुबा का जिक्र कुरान में आया है, फन क्यों माताबा लकुम मिनन निसा आया, पसंद करो औरतों से निकाह जिन्हें तुम पसंद करते हो। और एक जरा और टची सा पहलू मैं यहाँ दे देता हूँ, वो ये है कि खातून भी अपनी पसंद का इजहार कर सकती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने ये करके बताया। हज़रत खदीजा ने भी अपने निकाह का पैगाम खुद भेजा था। जी जी, शफीक साहब से, प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, ये हमने अपनी ही रवायात बना ली है। हमारे यहाँ तो अगर कोई लड़की जो है वो अपनी पसंद का इजहार करती हैं और वो कोई पैगाम भिजवाती हैं तो इसको एक बड़ा मायूब सा समझा जाता है। जबकि आप देखें हमारी इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने ख़ुद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया। तो
تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا آپ بتائیے ہمارے ناظرین. کیا وہ مناظر تھے, کس طرح پیغام بھجوایا, کیسا رسپانس تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلا جو سوال کا پہلو ہے, اس کا جو پہلا حصہ ہے, کیا اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اعمال کو, روایات کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں جو ایک فرسٹ اینڈ اور ایک سیکنڈ اینڈ کے انتہاؤں کے ساتھ ساتھ مسائل چل رہے ہیں, اس میں خواتین کو جو بالکل بند گلی میں دھکیل دیا گیا. اسلام میں جہاں پہ ولی کی اجازت لازم شرط ہے, وہاں پر خاتون کا ایجاب بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسے قبول کرے, اپنی پسند کا اظہار کرے, اور اگر اسے یہ نکاح پسند نہیں تو وہ نکاح سے پہلے اس کا انکار کر سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اس جگہ کیا ہے جہاں میں پسند نہیں کر رہی, تو آپ نے اسی وقت اس کا نکاح فسخ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو روایت ہے کہ اگر کوئی خاتون, کوئی لڑکی پسند کا اظہار کر دیتی ہے تو اسے معاشرے میں یہ سپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے بھائی سے وہ یہ بات کہہ سکے کہ اگر آپ میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی ایک آپشن موجود ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رہے شریعت کے دائرہ کار میں, لیکن یہ ایک سپیس ہونی چاہیے. تو ہم تو اس کو غیرت کا مسئلہ ہاں, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ جعلی غیرت ہے. اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب لعان کا مسئلہ نازل ہونا تھا نا, کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو غلط کام کرتا دیکھے تو کیا کرے, ایک صحابی نے مجلس میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. تو حضرت سعد نے کہا کہ بندہ تو قتل کر دے, بندہ بیوی کو قتل کر دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہیں. اور آپ نے کہا, لوگوں نے کہا واہ کیا سعد غیرت مند ہے, آپ نے کہا اتعجبون من غیرت سعد واللہ اغیر من, تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو, وہ جس رب کے حکم کا مجھے انتظار ہے وہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. تو بات یہ تمہارے ظاہری جذبات اور غیرت کی نہیں ہوگی, بلکہ ہم نے اپنے جذبات اور اپنی غیرت شریعت کے تابع کرنی ہے.